यहां हम बात करते हैं जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हमने ये x वाली जो टर्म है उसको क्यों इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली इसको क्यों इग्नोर किया उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था और एग्जाम्स के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलें जरा देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो मैं जरा यहीं पर रहता हूं इस टर्म को लिखने के लिए। ठीक है, सो हाँ जी, अब ये जो टर्म जा रही है मेरे पास यहां पर, इस टर्म को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इट विल बी लाइक s प्लस में एस आर प्लस में एस आर टू प्लस में एस आर थ्री अप टू रिपीटिंग n टाइम्स। मैं n टाइम्स तक पावर लेके जा रहा हूं। सो कहीं पर ये एस आर की पावर n रही होगी तो x की पावर एक एक्स्ट्रा है r से, यहां जो s की जो पावर है x के साथ जो r है उसकी पावर एक एक्स्ट्रा है, तो यहां पर x r n प्लस वन रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से यहां तक, इन सभी में क्या कॉमन है, इन सभी में s कॉमन है। सो s विल बी कॉमन हियर, यहां पे क्या बचेगा एप्सिलॉन, यहां पे क्या बचेगा r, नेक्स्ट r2, नेक्स्ट r3 एंड अप टू r की पावर n, एंड दिस वन इज x r n प्लस 1। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू x एक्चुअली। ठीक है, अब जरा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो यहां से यहां तक ये क्या है, कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास। ठीक है, सो दैट मींस x आइदर कैन बिलोंग्स टू दिस वन और टू दिस वन। ठीक है, सो मुझे ये देखना है क्या जो x है वो इससे बिलोंग कर रहा है कि इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि x इज इक्वल टू एस आर स्टार है, दैट मींस कि वो इससे बिलोंग नहीं करता है, वो इसी से बिलोंग करता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले आई एम रबिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई नीड सम स्पेस। I'm just letting some things. Let W belongs to X। ठीक है, हमारे पास जो ये है X, ये अगर ये इससे बिलोंग कर रहे तो कैसे जा सकता है, हो सकता है एप्सिलॉन है, हो सकता है एस आर हो सकता है एस आर टू हो सकता है एस आर थ्री हो, माइट बी आर एन हो। आर एन का मतलब क्या है, आर एन का मतलब ये है कि कोई भी, मैं कहता हूं ए की पावर एन, इसका मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ दिस वन इज एन। ठीक है, सो मैंने एक स्ट्रिंग W को लेट किया दैट बिलोंग्स टू सम x एक्सप्रेशन दिस वन। ठीक है, सो एंड द लेंथ ऑफ दिस W इज इक्वल टू n, ये मैंने एज्यूम किया। ठीक है, और मैंने जो स्ट्रिंग एज्यूम की थी वो यही की थी जिसकी लेंथ n के इक्वल है, और वो हो सकती है यहां पर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि x इससे बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अब जरा, अब अगर W हमारे पास x है, दैट मींस W बिलोंग्स टू x, क्या है x, ये पूरी टर्म है, यहां से यहां तक ये पूरी टर्म है। ठीक है, इस पूरी टर्म्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं जरा इसको हटा देता हूं, इस पूरी टर्म्स को क्या हम ये लिख सकते हैं, इट विल बी s, और ये क्या है एप्सिलॉन प्लस r की पावर 1 2 3 4 अप टू लाइक मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट कैन बी r स्टार। ठीक है, दिस इज इक्वल टू r स्टार एंड प्लस में x r की पावर n प्लस 1 एंड दिस इज x। ठीक है, अब जरा x क्या है, मैं कहता हूं w क्या है, x से बिलोंग कर रहा है, तो w x क्या है, ये और ये हो सकता है, x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो w है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस आर स्टार से या फिर एक्स आर एन प्लस वन से। ठीक है, अब अगर मुझे ये कंडीशन गिवन है आर्डर्स थ्योरम में दैट r डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, दैट मींस r के पास एप्सिलॉन तो है नहीं, r कुछ ना कुछ है, कुछ सिंबल है वहां पे, एक हो, दो हो, चार हो, कुछ भी हो सकता है, बट एप्सिलॉन नहीं है, तो इस r की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस r की लेंथ हो जाएगी, अगर यहां पर एप्सिलॉन नहीं है, अगर एप्सिलॉन होता तो फिर तो एप्सिलॉन नहीं रहता, क्योंकि एप्सिलॉन की पावर क्या होता है n प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन नहीं है, कुछ भी है, a है, लेट्स से a n प्लस वन, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी n प्लस वन, दैट मींस इसकी लेंथ कितनी है, इस यूनिट की लेंथ है n प्लस वन, और साथ में भी x भी है, दैट मींस कि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी उनकी लेंथ कितनी होगी, एटलीस्ट n प्लस वन तो है। ठीक है, बट जो मैंने स्ट्रिंग कहा है, मैंने कहा था कि w जो है वो x से बिलोंग कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है n, बट इनकी लेंथ कितनी है n प्लस वन, दैट मींस कि ये जो w है वो इससे तो बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी लेंथ तो ज्यादा है और w की लेंथ कितनी है, वो कम है, दैट मींस कि मैं क्या कह सकता हूं, W जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इससे, अब उसके बाद चॉइस कौन सी बची, ये वाली, सो W बिलोंग्स टू SR स्टार। ठीक है, अब अगर W बिलोंग्स टू SR स्टार एंड W बिलोंग्स टू X, दैट मींस X इज लाइक ए सबसेट ऑफ SR स्टार बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, W बिलोंग्स टू SR स्टार एंड W बिलोंग्स टू X, दैट मींस X बिलोंग्स टू SR स्टार।
और फिर x इज लाइक ए सबसेट ऑफ दिस वन, SR स्टार। ठीक है, बिलोंग करने का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यही है कि x विल बी ए सबसेट ऑफ दिस वन। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस वाज माय इक्वेशन नंबर, दिस आई कैन से इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इसको 2 ले लेते हैं, एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलें जरा अब एक और लेट कर लेते हैं। लेट W belongs to SR स्टार। SR स्टार क्या है? माइट बी सम एक कोई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, कुछ भी एक एक्सप्रेशन है। सो इसमें कुछ भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, सो मैंने कहा इसी में से मैंने एक स्ट्रिंग लिख को लेट किया है W को, जो कि इससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, R स्टार, स्टार में इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, सो मैंने कहा कि ठीक है, आप सारी टर्म्स ना लेकर के मैंने एक नंबर ले लिया K। ठीक है, सो W बिलोंग्स टू SR की पावर K फॉर सम K ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो सकता है? K, ये 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, और स्टार भी क्या कह रहा था? 0 1 2 3 4 5 6। सो मेरे पास अब W किससे बिलोंग कर रहा है? इससे। दैट मींस दिस W बिलोंग्स टू S R की पावर कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस R कैन बी 0, 0 मींस एप्सिलॉन। सो दिस इज एप्सिलॉन, प्लस में R की पावर 1 हो सकता है, R की पावर 2 हो सकता है, R की पावर 3 हो सकता है, अप टू सम नंबर, अप टू सम फाइनाइट नंबर, दैट इज K। ठीक है, सो W इज बिलोंगिंग टू दिस वन। ठीक है, दैट मींस W, क्या ये जो टर्म है यहां से यहां तक, दिस टर्म इज सेम एज फ्रॉम हियर टू हियर। यहां पर n एक नंबर है, यहां पर k एक नंबर है, ये कुछ भी एक नंबर हो सकता है, फाइनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, सो मेरे पास ये W अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो W है वो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ दिस वन। दैट मींस दिस W बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अगर वो इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दैट मींस ये x भी क्या कहता है? x इज इक्वल टू आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, मैं कहता हूं x जो मेरे पास ये W है वो इससे बिलोंग कर रहा है। दैट मींस W किससे बिलोंग कर रहा है? x से बिलोंग कर रहा है। दैट मींस W बिलोंग्स टू x, W बिलोंग्स टू x, और W क्या है? SR स्टार। दैट मींस आई कैन से SR स्टार इज ए सबसेट ऑफ x, जैसे हमने यहां पर लिखा था। ठीक है, सो दिस SR स्टार इज ए सबसेट ऑफ x इज बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहता हूं W है वो x से बिलोंग करता है, और W क्या है? वो तो SR स्टार से बिलोंग करता है। दैट मींस SR स्टार विल बी सबसेट ऑफ दिस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं ये कहता हूं कि x जो है वो SR स्टार से बिलोंग कर रहा है, और x जो है वो SR का सबसेट है, और SR स्टार क्या है? x का सबसेट है। दैट मींस ये क्या है? बोथ आर इक्वल again by mathematical property. So I can say x is equal to SR star. X will be belonging to this one only, it will not be belonging to this one. That's why I can ignore this term. Okay, so this is like hence proved. Okay, well वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।